2018 के बाद से वैकेंसी रेलवे में नहीं आई है। हम एक परिवार में यूपीपी का पेपर आया, लीक हो सुनिए, एक परिवार में 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चों की विचारधारा अलग अलग होती है ना। आप किसी की विचारधारा को बदल नहीं सकते, तो पांचों का विचारधारा अलग होती है। आपने ये कैसे कह दिया? आज आपके एरिया में मेनका गांधी जी आई थी, जो कि सांसद हैं सुल्तानपुर से। क्या वादा किया है? वादा पार्क बनवाने के लिए किया है और नाला बनवाने के लिए किया है, और धन्यवाद उनका, अच्छी बात है, बनवा दे, ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये मांगे थी आपकी, जो 3 मांगे थी, उसको मान लिया गया है? हाँ, मान तो लिया गया है। तो मोहल्ले वाले सब लोग मिल करके ये मांग रखे थे? समर्थन तो सब लोग मोहल्ले तैयार हैं करने के लिए, और अच्छी बात है, सब लोग समर्थन करें। अच्छा, बड़ी समस्या आती है आपके समुदाय के साथ में, बरसात के मौसम एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ, बड़ी समस्या आपके समुदाय के साथ में आती है कि नौकरी जो है वो ठेके पे दी जा रही है आजकल, क्या कहेंगे? ठेके पे हम कर रहे थे, फिर उसके बाद हमको संविदा पर रखा गया। 21 साल हमको हो गया ड्यूटी करते, और उसके बाद अजय जायसवाल ने हमको निकाल दिया 5 लोग को। कोई जाति दुश्मनी थी क्या? नहीं, रोड पर काम लगाए हैं तो गली के अंदर भी तो काम होता है, तो 4 चक्का से आए, रोड पर देखे, गली में देखे ही नहीं, बस यही। वो तो हटा, अब तो वो तो उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया, उनकी पत्नी का कार्यकाल था वो खत्म हो गया। अभी प्रेजेंट टाइम में तो प्रवीण अग्रवाल जी हैं, तो बहाली दोबारा करवाए नहीं? वो भी नहीं मान रहे हैं। क्या दिक्कत है? अब दिक्कत क्या है, क्या नहीं, हाँ आज कर देंगे, कल कर देंगे, यही तो खर्चा कैसे चल रहा है? मजदूरी करते हैं। क्या करता है मजदूरी में? ईटा घर चल जा रहा है? चल जा रहा है। अब मालिक जो पैदा किया तो खाने के लिए देगा ही। तो मेनका जी से बताए नहीं ये बात? बताए तो क्या बोले? उनसे मिलने के लिए समय मिलेगा, तो बोल रहे हैं आवास पे आके मिलो। आप बता रहे थे अभी राशन वासन भी मिल रहा है बढ़िया से। अरे तो मोदी जी दे फ्री के खा रहे हैं, 2.5 लाख रुपया और भी तो खर्चा होता है। तो खर्चा जो होता है तो मालिक पैदा किए, मुँह चीरे हैं तो खाने के लिए देगा ही। तो कहीं ना, जब 4 बच्चा पैदा किए हैं तो खाने के लिए। मेरा सवाल ये था कि जो नौकरियां आपके समाज के साथ जो ठेकेदारी पर दी जा रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? अब उसको लेकर के पहली बात तो मोदी जी बैठे, हाईवे बनवाया, पुल बनवाया। नौकरी की बात करें, जो ठेके पर नौकरी दी जा रही है उसको क्या कहेंगे? तो ठीक, सब लगातार, मतलब जो आपके समाज के साथ, जो है समाज के साथ स्पेशली जो नौकरी आप में लगभग जो है 17,000 18,000 की तनख्वाह मिलती थी, इसके बाद एक ठेके पर नौकरी आ गई जिसमें आपको 60,000 9,000 की तनख्वाह मिल रही है, क्या कहेंगे? तो आदमी भूखमरी से मरेगा तो कुछ न कुछ करेगा ही। कहने का मतलब आप समझ नहीं रहे? हाँ कि बोलिए। नौकरी जो ठेके पर आ रही है बढ़िया है कि नहीं है? तो उसके लिए हम लड़ नहीं सकते ना, काहे नहीं लड़ सकते? असमर्थ है। असमर्थ। तो आवाज़ उठाएंगे, कभी शिकायत उकायत किए? ये मेरी प्रीति भाभी है, मेरे लिए बहुत लड़ी, निर्भय भैया बहुत लड़े। क्या परिचय है आपका? मैं प्रीति शर्मा, मैं पूर्व सभासद रह चुकी हूँ जी, मैं पूर्व सभासद रह चुकी हूँ। अच्छा, इस एरिया की बड़ी शिकायत है, आप देख भी रही हैं, बैठने लायक नहीं है, बदबू आ रही है नाले से। नहीं, नाले से बदबू आ रही, इसके बारे में मैंने एप्लीकेशन डाल दिया था। कब डाला था? तो ये जब बबीता जायसवाल थी तब डाला था। तो बबीता जायसवाल, ये आप लोग भी जानते, कोई सुनवाई नहीं करती थी, वो लोग अपने मन का। आप किसी पार्टी से हैं या? मैं भाजपा से हूँ। तो भाजपा में आप थी और भाजपा की वो भी थी। घरेलू संबंध। वो आप तो क्या बताया जा सकता, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, समय के कारण कि किसी कारण क्या हुआ ये नहीं बता सकती हूँ। तो पूर्व में एरिया के लोगों ने आपका एप्लीकेशन दिया होगा? हाँ, एप्लीकेशन दिया गया, आज तक किसी ने सुनवाई नहीं। अब होगा, नाले की व्यवस्था जो है वो हो जाएगी। और ये जो पार्क है, ये पार्क नहीं बनेगा, ये मैरिज लॉन बनेगा। इन लोग के लिए जो वाल्मीकि बस्ती है, इन लोग का मैरिज लॉन बनवाया जाएगा। ये समस्या कब से है? कौन सी? ये समस्या पार्क कब से नहीं बना है? 20 साल तो है। तो आप 5 इसको मैंने पार्क में ही न्यू डलवाई थी, इस पार्क की, इसलिए मैंने इसको लड़ाई बहुत लड़ा, संघर्ष किया है। 20 साल से एक लंबा समय हो गया। 20 साल से नहीं, 20 साल से एक लंबा समय हो गया, आप काम नहीं कर पाए? नहीं, 20 साल से नहीं, क्योंकि उधर मेरी आप बता रहे हैं ना 20 साल से। हाँ, मैं करी हूँ संघर्ष। पार्क भी नहीं बन रहा था, ये पार्क बाहरी लोग जो थे, जो दबंग लोग थे, इसको कब्जा कर रहे थे। इस मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ,
उस लिए दबंग लोग कब्जा कर रहे थे। मैंने कितनी लड़ाई लड़ी इसको पार्क बनवाने में। ये पार्क बना, पार्क बनने के बाद आज ये पार्क नहीं बनेगा। अब ये लोगों के लिए ये वाल्मीकि बस्ती वालों के लिए मैरिज लॉन बनेगा। फ्री का लोगों की आवश्यकता है। ये फ्री- गरीब महिला कहाँ फ्री- जाएंगे शादी ब्याह कराने? कहाँ गरीब है, सबको आवास वास तो मिल। नहीं, आज की हमारी आपकी सोच है ना कि गरीब नहीं है। हम लोग सोचते हैं हम लोग भोजन कर लिए तो सब भोजन कर लिए। आप जाके देखिए, घर घर जाके देखिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना खाए सो जाते हैं। भाजपा में हैं आप, 10 साल से सत्ता केंद्र में है। सत्ता केंद्र में है और 10 सत्ता केंद्र में रह के बहुत काम किया गया है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। महिला हैं आप, जी महिला। मणिपुर की हिंसा पर क्या कहेंगे? हैं? मणिपुर की हिंसा पर क्या कहेंगे? मणिपुर के हिंसा के लिए तो जो हुआ वो गलत हुआ है, उसके लिए मैं निंदनीय करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आगे ये काम ना हो। मौजूदा सरकार है, अभी भी वायलेंस नहीं रोक पाया है। हैं? मौजूदा सरकार अभी भी सरकार है भाजपा की 10 सालों से, और वायलेंस अभी मणिपुर में बंद नहीं बंद होगा। आपने ये कैसे कह मैं दिया कह नहीं रहा बंद बंद होगा? हुआ नहीं अभी। होगा। अभी ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं। होगा, समय लगेगा। आप ये देखिए पहले क्या था, आज में 10 साल में बहुत परिवर्तन हुआ है। ये भी तो आप सोचिए, 10 साल में जब हम ही लोग हैं कोई घर का काम करते हैं तो एक बैग तो परिवर्तन नहीं हो पाता है ना, धीरे धीरे ही परिवर्तन होता है। ऐसी हमारी सरकार में भी धीरे धीरे परिवर्तन होगा और होगा। इस बार किन मुद्दों के साथ आप लोग समर्थन करेंगे भाजपा पार्टी का? सबका साथ सबका विकास। कैसा सबका साथ? किसान आंदोलन कर रहा है। अब किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमारे किसान नहीं कर रहे हैं। पिछले 600 दिनों से लखनऊ में 6800 विद्यार्थी धरने पर बैठे रहे। ये आंदोलन नहीं तो हमारे कहा नहीं कर- पाकिस्तान से थोड़ी ये ना जो आ गए। विपक्षी लोग हैं ना वो कुछ भी करा सकते हैं। ये आप सोच लीजिएगा, ये किसान है ही नहीं जो आंदोलन कर रहे हैं। ये तो आप लोगों का जो है एक जुमला टाइप से कह सकते हैं नहीं, कि ये विपक्षी बोल करके ये ऐसा कैसे? नहीं, ये नहीं आप तो इस देश के 6800 वैकेंसी घोटाला हुआ, उसमें हाईकोर्ट ने भी कहा कि नौकरी मिलनी चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि मिलनी चाहिए। इसके बाद भी 600 दिनों से आंदोलन क्यों हुआ? ये आंदोलन हमारे है ही नहीं। हमारी सरकार में इतने लोग नौकरी पाए हैं, ये आप कैसे कह रहे हैं? कितना? कि 2 करोड़ नहीं नौकरी पाए मिल हैं? गए। कितनी? अरे हम किसको कितने बनवाए? करीब कुछ नहीं तो हजार लाखों की संख्या में नौकरी पाए हैं भैया। डाटा कहता है कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। अब बेरोजगार है। आप एक बात बताइए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग तो आप दिमाग से पढ़ते, कुछ लोग आप क्या करते हैं, पेपर कोई और दे रहा है, नाम किसी और का हो रहा लगाम लगाने के लिए सरकार तो है ना। है। लगाम लगाने के लिए सरकार तो है। सरकार है, आज सरकार है ना। आज तक कहाँ सरकार 10 थी? साल 10 साल से हमारी एक सरकार लंबा कितना समय होता है। परिवर्तन एक लंबा करेगी समय होता है। बताइए? 2018 मैं के जब बाद से अपना वैकेंसी परिवार रेलवे एक में नहीं मिनट, आई है। हम एक परिवार में यूपीपी बच्चे का 5 पेपर आया, होते लीक हैं। हो सुनिए, एक परिवार में 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चों की विचारधारा अलग अलग होती है ना। आप किसी की विचारधारा को बदल नहीं सकते हैं, तो पांचों का विचारधारा अलग होती है। आपने ये कैसे कह दिया? माँ तो एक ही होती है, तो पांचों को संस्कार तो सब एक बराबर देती है, लेकिन वो 5 बच्चे अलग अलग विचारधारा के कैसे हो जाते हैं? तो और क्या मुद्दे होंगे सबका साथ तो सबका विकास के बाद? भाई सबका साथ सबका विकास आज भी कर रही है और करती रहेगी। रोजगार का मुद्दा रोजगार होगा। तो आप खत्म हो रही है। ये बात क्या कर रहे हैं? रोजगार होगी खत्म, धीरे धीरे होगी ना, एक बैग कोई नहीं होगा बेटा। कहने का आशा बेरोजगारी खत्म हो रही है, धीरे 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 होगी। हाँ, खत्म हो रहे। 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, जानकारी है आपको? पहले अपने न्यूज़ चैनल का नाम बताएं। उससे क्या करना है अरे मैं बता जानकारी दूंगा होती है, आपको। हम किस न्यूज़ को मैं अपना मैं समझ मैं मैं रहे हैं। आपको बता दूंगा। पहले हम जवाब तो जी पूछें। 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां। जानकारी? देखिए, सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होता है। अपना स्किल डेवलपमेंट क्यों नहीं करते हैं? मतलब क्या सरकारी नौकरी ना हो तो आप जिएंगे खाएंगे नहीं? वादे पर बात करें। वादा बहुत कुछ होता था, इसके पहले भी बहुत सारे वादे होते थे। क्या सारे वादे पूरे किए गए हैं? एक बात बताएं, आज आप बहुत मान निश्चित रही है कि वादा पूरा नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ है? बहुत सारे क्षेत्रों में हुआ है। देखिए, कार्य बहुत सारे हुए हैं, कार्य बहुत सारे हुए, लेकिन क्या होता है कि किस कार्य को किस कैटेगरी में रखा गया, पहले क्या करना है वो देखा जाता है, बाद में क्या करना है वो देखा जाता है। तो जो हमारा प्रमुख पहले समस्या थी, पहले उसे दूर किया गया, धीरे धीरे ये भी दूर किया जा रहा है। और युवाओं को जो है स्किल डेवलपमेंट की तरफ
धकेला जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनसे अपनी स्किल को डेवलपमेंट करें। वाल्मीकि समुदाय के एरिया में हैं हम। जी जी। यहाँ पर एक बड़ी समस्या इनके साथ रहती है कि ठेकेदारी की नौकरियों को देख दिया गया। अब वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर इस ठेकेदारी की नौकरियां लाई जा रही, मतलब कहीं ना कहीं जो है जो सरकारी नौकरियां उसको खत्म किया जा रहा है, संविदा की नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या? देखिए, सरकारी नौकरियों को अगर खत्म किया जा रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जितने सरकारी एम्प्लॉय हैं ना, कितना मेहनत से काम करते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जैसा सरकारी शिक्षक होता है, चाहे आप उसे टेट क्वालिफाई करा लें, चाहे सीटेट करा लें, कुछ भी, कितनी भी बड़ी योग्यता वाला एग्जाम हम क्यों ना करा दें उसके साथ, लेकिन जैसे ही बेचारा नौकरी पाता है ना, सोचता है बस हो गया, तो हम ठाठ से बैठ के खाएंगे, जाएंगे स्कूल में बैठ के कल मोबाइल देखेंगे। सरकारी एम्प्लॉय कितना काम करते हैं सब पता है हमको। डीएम भी तो सरकारी होता है, उसको प्राइवेट कर दी। उसको प्रशासनिक है, उसको पता है कुछ जिम्मेदारियाँ क्या है, अगर वो नहीं करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा दबाव होता है। तो उसी तरह दबाव तो बनाया जा सकता है बिल्कुल, निचले नौकरियों पर। बिल्कुल, लेकिन जो है बहुत सारे, देखिए एक बात बताएं, गवर्नमेंट कितनी बड़ी पॉलिसी क्यों ना बना ले, जब तक जन जागरूकता नहीं आएगी, जब तक कर्तव्य भाव का बोध नहीं होगा, आप अकर्मण्यता दूर नहीं करेंगे, किसी भी क्षेत्र में तरक्की करना मुश्किल है। पार्टी कार्यकर्ता हैं आप, जी बिल्कुल है। तो जन भावना, जन संपर्क या जन जागरूकता आप फैला रहे होंगे ना? बिल्कुल, जन जागरूकता फैलाते हैं कि सरकार जितना कार्य कर रही है, आप भी सरकार का एक भाग है और आपको स्वयं भी जागरूक होकर के हर कार्य करना चाहिए। जैसे सफाई मान लीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट जो चाह रही है सफाई कर्मियों की भर्ती करा रही है, सारी बातें हैं, लेकिन क्या सफाई करने का हमारा और आपका दायित्व नहीं है? रोडों पर सफाई तो एक आम आदमी तो नहीं करेगा। नहीं, लेकिन अपने जैसे क्या होता है, हम अपने घरों से उठाकर कूड़ा करकट कहीं गली में फेंक देते हैं, ये क्या तरीका हुआ? हम उसे कहीं एक जगह एकत्रित नहीं कर सकते हैं? उसके लिए तो सरकार पॉलिसी बना रही है लगातार, उसके लिए डस्टबिन भी रखाते हैं। बिल्कुल रखते हैं, लेकिन देखिए जन जागरूकता होना बहुत जरूरी है हर क्षेत्र में, हर कार्य के लिए। जब तक आप स्वतः से जागरूक नहीं होंगे, मोदी योगी, आप स्वयं भी बनिए मोदी योगी। कुछ चंद स्वार्थों के लिए तो आप जो है कहीं भी झुक जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं और बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। करोड़ों रुपए तो खर्चे भी हुए इस मामले को लेकर के। जन जागरूकता अभियान चलाया गया सरकार के द्वारा, स्वच्छता अभियान चलाया गया उसमें बड़े पैमाने पर, तो उसका तो असर पड़ा होगा। 10 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि आपको ये बता रही हूँ कि आज जनता इतनी जागरूक हुई है कि कम से कम वह सरकार के कार्यों को गिना सकती है और अपनी मांगों को रख पा रही है। ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्य है कि आप पूछते हैं बहुत सारी बातें। जैसे आज हमारी आम जनता भी कहती है कि अभी ये कमियां हैं, ये कार्य चाहिए, ये कार्य चाहिए, तो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना भी भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। मतलब कि इतना विश्वास लोगों में पैदा कर सकी है कि वह 10 सारे कार्यों का मूल्यांकन कर पा रही है। तो 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, तो कितना प्रभाव डालेगा मुद्दे? बहुत प्रभाव डालेगी। 2024 की बात क्यों करते हैं, हम तो 2047 के चक्कर में हैं। इतना लंबा सपना भी मत देखिए। और मैं बहुत दावे के साथ कहती हूँ कि कोई सरकार नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी 2047 तक रहेगी। उसके ये हम योजना पहले से बना चुके हैं कि वहाँ तक का चुनाव हम लड़ा रहे हैं। समझ रहे हैं? आपको 2024 दिख रहा है। क्या मुद्दे होंगे? और बहुत सारे मुद्दे होंगे, अभी बहुत सारे कार्य करने बाकी हैं, बहुत सारे कार्य करने, समय आने दीजिए और समय के साथ सब होगा। हम अपना फंडा आपको अभी पहले क्यों बता दें? आप तो पॉलिसी बनाती नहीं है। नहीं, क्यों नहीं, हम पॉलिसी बनाते समय आने दीजिए। अरे आपके पास ऐसा पीएम है जो जन जन की बात को भी सुनता है। कहाँ सुनते हैं? क्यों नहीं सुनता है? कितनी प्रेस अरे भाई सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत जाइए, वो घर घर से लेटर मंगवाता है कि जिसको जो भी कहना हो, सबके सुझाव आमंत्रित हैं, स्पेशली युवाओं के, महिलाओं के, उन सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। आप हम तक अपने सुझाव पहुंचाइए, अगर ये सही है तो उसको 13 महीनों तक किसान बैठे रहे आंदोलन पे। एक बात है, आप भी जानते हैं इस बात को, हम ही नहीं, आप भी जानते हैं कि दूसरे कंधे पर बंदूक रख के चलाया गया है। किसान आंदोलन करने वाले जो कुछ चंद मुट्ठी थे ना, वो खुद को बस वही एक प्लेटफॉर्म देना बड़ी संख्या में थे। कहाँ आप चंद्रमुखी? उनको जैसे क्या होता है ना, उनको पता ही नहीं। किसान नहीं है? नहीं, किसान है, मैं बता रही हूँ, उनको पता ही नहीं कि हम यहाँ किस लिए एकत्र हुए। अगर आप विश्वास न करें ना, तो कभी जब आंदोलन हो तो जाइए, आप एक एक किसान से पूछिए कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो आपको मालूम होगा कि उनको क्यों लाया गया है। वो तो कह रहे हैं कि यूरिया की बोरी पहले 50 किलो की आती थी, अब 40 किलो की आने लगी। बहुत सारी चीज़ों में महंगाई है जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको तो नहीं कहते हैं आप। जैसे बहुत लोग कह देते हैं कि चलिए सिलेंडर जो है महंगा हो, 400 से जो है 1000 हो गया, और आपका ब्लेंडर जो पीते हो बैठ के। हम तो नहीं पीते फिलहाल। कहने का आशा है कि महंगाई बहुत सारी चीज़ों में है, लेकिन आपको सरकार को कैसे घेरना है आपको वही दिखता है। तो किसान नहीं है वो? किसान निश्चित रूप से हैं, मैं ये मना नहीं करती किसान नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा कि वो ऐसे निरीह किसान हैं जिनको ये नहीं पता कि हमें यहाँ किस लिए बुलाया गया है। उनको सिर्फ ये पता है कि फला नेता है, हमको बुलाए हैं, हम यहाँ आए हैं, हमको कुछ पैसे या कुछ सुविधाएं दी गई हैं, वो हमारे हित की बात कर रहे हैं, हम इसलिए आए हैं, जबकि एक्चुअल में क्या है उन्हें कुछ पता नहीं होता। तो प्रभाव डालेंगे इस बार किसान की नहीं डाल पाएंगे?
चुनाव में? इतना सारा विकास हुआ है कि कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो है विकास का पलड़ा भारी है, आपको भी पता है। मगर ग्राउंड पर तो लोग कह रहे हैं, जैसे युवा हैं बड़े पैमाने कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो गया है। मैं फिर दोहराना चाहूँगी कि ऐसे क्या होता है कि सरकारी नौकरी आप सिर्फ इसीलिए चाहते हैं कि आप एकदम सुरक्षित खुद को महसूस करें, लेकिन आपके अंदर वो वाला गुण हो या ना हो, किसी तरह से आप एग्जाम देके क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर वो नौकरी पर चाहिए आपको, फिर आप कार्य करें या ना करें समुचित रूप से, और आपको बाद में पेंशन अच्छा खासा मिले, आप यही चाहते हैं। पेंशन तो बंद हो गई। नहीं, तो आपके अंदर एक ऐसा स्किल होना है, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर ने कुछ ना कुछ टैलेंट दिया होता है। आप कह रहे हैं पेंशन के बाद पेंशन तो बंद हो गई। मेरी बात सुन लीजिए, मैं उसका भी जवाब दे रही हूँ, उस पर भी आ रही हूँ। कहने का आशा है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ ऐसा टैलेंट होता है कि यदि व्यक्ति उसको लेके आगे चले, उसको निखारे, तो जिस क्षेत्र में वो रहेगा उस क्षेत्र का भी विकास होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, आप लुहार हो, मान लीजिए बढ़ई हैं, आप कारपेंटर हैं, और आपके अंदर कारपेंटर की चीज़ की बहुत क्रेज़ है कि मुझे ऐसी सी नक्काशी करना, ये चीज़ बनाना, वो चीज़ बनाना, लेकिन परिवार वालों से आपको प्रेशर पड़ा है कि आपको इंजीनियरिंग ही करना, आपको जो है डॉक्टर ही बनना। किसी तरह से मान लो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करके डॉक्टर बन जाता है, लेकिन उसके अंदर की स्किल क्या होता है, मरता है। आज हमारे मोदी जी वही कहते हैं कि आपको ऐसी नौकरी नहीं करनी चाहिए जिसमें आपका स्किल मरता हो, आपको ऐसी नौकरी करना चाहिए जिसमें आपकी स्किल को बढ़ावा मिले। इससे क्या होता है, उस कार्य में भी निखार मिलता है और आप भी एक कुशल कारीगर होते हैं, और वह जो जिस चीज़ के बारे में आप कार्य करते हैं उसमें भी एक महारत आप हासिल करते हैं। तो इस प्रकार का विकास होता है। जन जन का विकास का मतलब समझते हैं, सरकारी नौकरी देने से जन जन का विकास नहीं होता है। आपका विकास, आपका पूर्ण विकास, ये आप समझ सके कि आपके अंदर क्या है और किस प्रकार से आपको व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से आपको कार्य करना चाहिए। नौकरी की जिस दिन ये युवा नौकरी के चक्कर छोड़ देगा और अपने हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से अपना कार्य करने से लगेगा ना, देश की तरक्की निश्चित रूप से होगी।